सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विद द न्यू वीडियो ऑफ फ्रिक्शन वाला पार्ट। ये लास्ट पार्ट रहेगा कंसेप्चुअल। दिस इज नोन एज लैडर फ्रिक्शन। सो लैडर बेसिकली क्या होता है? लैडर मतलब एक सीढ़ी होती है, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वॉल कंसीडर करता हूं, मतलब ये वर्टिकल वॉल समझो, ये वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ये ग्राउंड है। इसके ऊपर अगर मैं लैडर रखता हूं तो सीढ़ी बेसिकली हम लोग कैसे रखते हैं? ऐसे इंक्लाइंड करके रखते, फिर उसके ऊपर चढ़ते। वर्टिकली कोई रखता तो नहीं है, राइट? सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो है मेरा, ये क्या है? बेसिकली वॉल है। क्या है मेरा? ये वॉल है, वर्टिकल वॉल। और ये मेरा जो ग्राउंड है मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, राइट? दिस इज नथिंग बट ग्राउंड एंड दिस इज नथिंग बट मेरा वॉल। दिस इज नथिंग बट व्हाट? मेरा वॉल। तो समझो अभी स्टूडेंट्स में एक कंसीडर करो, एक सीढ़ी लेता हूं, दैट इज आई विल कंसीडर अ लैडर ऑफ लेंथ एल, और इसको क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे टेका के रख देता हूं। आई विल पुट इट हियर, ओके? सो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, इसका जो बराबर सेंटर पे ग्रेविटी एक्ट होगा, राइट? तो उसका वेट क्या होगा? बराबर उसके सेंटर पे होगा, जो कि किसके बराबर होगा स्टूडेंट? W के बराबर होगा, ओके? हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक लैडर कंसीडर कर रहे हैं जिसका जो लेंथ होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? L होगा। क्या होगा? L होगा। और जो उसका वेट होगा वो क्या होगा? W होगा, दैट इज W न्यूटन, ओके? तो इसका ये डिस्टेंस अगर पूरा L है तो ये आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? L/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ रहा है क्या? मैंने क्या कंसीडर किया? एक वॉल कंसीडर किया और एक ग्राउंड कंसीडर किया, उसके बीच में मैंने क्या रख दिया? एक लैडर रख दिया L लेंथ का। तो वो क्या होगा? उसका वेट W है, तो सेंटर से नीचे आएगा तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा वो। इज दैट क्लियर? अभी देखो स्टूडेंट्स क्या करना है। अभी अगर हम लोग अच्छे से इसको देखते तो तुमको पता है अगर लैडर नीचे आता है तो इसका ये वाला पॉइंट वाला सरफेस वो क्या आता है? नीचे आता है, मतलब उसका मोशन नीचे आता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो तो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? अभी वो चीज छोड़ दो, सबसे पहले ये देखो, अभी ये वॉल को टेका के है, राइट? अगर मैं बोर्ड को ऐसे ही टेका रहा हूं तो बोर्ड क्या कर रहा है? मेरे ऊपर एक रिएक्शन दे रहा है। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? दिस इज नथिंग बट रिएक्शन फ्रॉम वॉल, RW लिख सकता हूं, रिएक्शन फ्रॉम वॉल। Yes or no? That is reaction from wall. Is that clear? समझा क्या? अभी ये पॉइंट है, ग्राउंड पे टच है। अभी से हम लोग ने क्या, इसके पहले हम लोग क्या देखे? जो W है उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स रहता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अभी ये लैडर का पॉइंट ये पॉइंट पे टच करे तो ये रिएक्शन देगा नीचे से, इसको मैं बोलता हूं RG। RG क्यों बोला? रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड बोलो। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है क्या? दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन फ्रॉम वॉल, दिस इज नथिंग बट रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड। टच है ना, इसलिए रिएक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। समझ रहे हो क्या? अभी जैसे ही ये नीचे आ जाएगा, जैसे ही लैडर नीचे आता है, कोई अगर उसके ऊपर चढ़ता है या सेल्फ वेट की वजह से नीचे आ जाता है, तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर ग्लाइड करेगा, मतलब ऐसे नीचे आएगा, और ये जो पार्ट है वो कहां पे चले जाएगा? यहां पे चले जाएगा। मतलब इसका मोशन इधर होगा, इसका मोशन नीचे होगा। अगर ये लैडर का अगर मोशन नीचे आता है, अगर लैडर का मोशन नीचे आता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है स्टूडेंट वो ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, दैट इज नथिंग बट म्यू ऑफ वॉल इनटू रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट मेरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल, दिस इज नथिंग बट FW। Is that clear? That is friction offered by the wall is equal to mu, that is coefficient of friction of wall and ladder, between wall and ladder, into reaction offered by the wall. That is हमको पता है F is equal to क्या रहता है? mu into R होता है। So जब ये वाला जो लैडर है नीचे सरकेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन ऑकर होगा। तो फ्रिक्शन ऑफ वॉल इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वॉल इनटू रिएक्शन ऑफ वॉल। इज दैट क्लियर? इतना समझा क्या? नेक्स्ट देखो,
ये पार्ट है, इसका मोशन ये डायरेक्शन में जाएगा, तो बट ऑब्वियस है फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। तो वो कितना होगा, फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड दैट इज Fg विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड इनटू रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड, दिस इज नथिंग बट मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखो लैडर का मोशन है ना, वो ये डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा कभी भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है क्या? ये दो ही चीजें लैडर फ्रिक्शन में, समझा क्या? बाकी तो तुमने अभी तक किया था वही सेम रहने वाला है, कैलकुलेट ये कैलकुलेट वो, बाकी कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये 90 डिग्री बना रहा है, इतना क्लियर है क्या? तो अभी देखो हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो लिखते हैं, राइट? सो जाके तुमको अच्छा होगा। सो टर्मिनोलॉजीज में लिखो, पहला जो है वो लिखना म्यू जी, हम लोग अज्यूम करते हैं लेट म्यू जी इज नथिंग बट व्हाट, म्यू जी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट म्यू डब्ल्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड वॉल, सब सेम आएगा, खाली वॉल, समझा ना? ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखना है स्टूडेंट, दैट इज आर जी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट ग्राउंड या ऑफर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट आर डब्ल्यू दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट वॉल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखना एफ जी दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड लैडर, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड। और जो लास्ट आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, एफ डब्ल्यू दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड वॉल। हमने दोनों निकाल दिया, हमने क्या किया, हमने दोनों निकाल दिया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल भी निकाल दिया और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड भी निकाल दिया। दैट इज एफ जी का, तो एफ जी का जो था फॉर ग्राउंड वी कैन से, वो क्या था, फॉर ग्राउंड इट इज नथिंग बट एफ जी इज इक्वल टू म्यू जी इंटू आर जी, और जो इसके लिए था, वॉल के लिए था, वो क्या था, एफ डब्ल्यू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू म्यू का डब्ल्यू इंटू रिएक्शन ऑफर्ड बाय डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया क्या? बराबर। अभी देखो स्टूडेंट, अगर मैं कंसीडर करता हूं ये चीजें, ये किन चीजों के लिए है, जब वॉल और ग्राउंड मेरा रफ है, जब वॉल एंड ग्राउंड मेरा रफ है, वॉल एंड ग्राउंड मेरा जब रफ है, उनकी जो सरफेसेस है वो रफ है, तभी तो ये काम के है। अगर स्मूथ रहेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं होगा मतलब वो जीरो होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो होगा, बिकॉज एनीथिंग इनटू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? इसका मीनिंग क्या है कि for smooth surface when there is no friction present, or we can say when the surface is smooth, we can say that मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर मेरा जो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कभी पूछते हैं मेरा वॉल स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा, अगर मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ग्राउंड स्मूथ है तो एफ ऑफ डब्ल्यू दैट इज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल या फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड जो भी है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। कब? जब सरफेस स्मूथ रहेगा तब, unless and until you have to calculate the values on the basis of the given numerical.
समझा क्या? वो कब होगा? जब वैल्यू स्मूथ होगी। ग्राउंड अगर वॉल स्मूथ है तो जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस रहेंगे वॉल के वो जीरो होंगे। अगर ग्राउंड स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू जीरो, एज सिंपल एज दैट। और इसमें जो होगा फॉर स्मूथ सरफेस फॉर वॉल, इसके लिए भी सेम होगा फॉर स्मूथ सरफेस। सो coefficient of wall between friction will be equal to 0, therefore friction offered by the wall will be equal to 0, therefore friction offered by the wall will be equal to 0. Is that clear? Is that clear? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्लियर है क्या ये? इज दिस क्लियर प्रॉपरली? समझा है क्या? चलो नोट कर लो फटाफट।